अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ़ेसबुक पे कंटेंट आइडिया और फ़ेसबुक पेज कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेज बनाने का तरीका दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे किसी कोने में ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इधर भी पेज बनाने का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा कहीं पे भी आपको पेजेस का बटन नज़र आए, उस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, ये इस तरफ भी आपको नज़र आएगा। ये रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे मोबाइल फ़ोन से भी आपको इस तरह क्रिएट पेज का ऑप्शन आ जाता है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद तो पेज का नाम आप कोई भी, मिसाल के तौर पर हम फ़नी रील्स ऐड कर देते हैं। पेज का आप नाम ऐड करें, कोई भी नाम ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं। पहले कंटेंट आइडिया भी इसी वीडियो में मैं दे रहा हूँ आपको, तो पहले कंटेंट आइडिया वाली वीडियो देखें, उसके बाद पेज बना लें। लेकिन मैंने कहा शुरू में आपको थोड़ा सा पेज के बारे में बता दूँ। कैटेगरी कुछ भी रख दें, मैटर नहीं करता, मैं डिजिटल क्रिएटर ऐड कर रहा हूँ। लेकिन ये कि बोनस के लिए या मोनेटाइजेशन के लिए कैटेगरी मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी में बना रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर फ़नी वीडियोज़ हैं तो डिजिटल क्रिएटर के तौर पर मैंने ऐड किया है। इस तरह आप रिलेवेंट कीवर्ड कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। बायो में कुछ भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अब ये पेज जब आप बनाते हैं आपके फ़ेसबुक पे, यहाँ पे स्विच करके आप इस पेज को मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे भी आ जाएगा। यहाँ पे ये वेबसाइट, लोकेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, इनको फ़िलहाल स्किप कर दें, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो भी स्किप कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप चाहें तो ऐड करें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि बेहतर है एक पेज जब बना रहे हैं आप उसकी तफ़सीलात, तमाम तफ़सीलात तरतीब से लिखें। तो ये रहा, हमारा पेज रेडी हो गया है। अब हम पेजेस को जो है स्विच भी कर सकते हैं। कवर फ़ोटो वगैरह कैनवा से आप बना के इसमें एक खूबसूरत लुक देंगे तो यूज़र्स को जो है ना आपके पेज पे अच्छा लगेगा। यहाँ से स्विच भी किया जा सकता है पेजेस को अपनी आईडी से, और मोबाइल फ़ोन पे भी इसी तरह होगा। तो जनाब इसके अलावा अब इस पेज को आप देख लें, यहाँ से आप पोस्टिंग कर सकते हैं, वीडियोज़, रील्स, व्हाटएवर। एंड इस पेज को एडिट करना है, अबाउट सेक्शन में आप एडिटिंग कर सकते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन पे भी आपको यही ऑप्शंस नज़र आते हैं कि वीडियो, लाइव वीडियो, चेक इन, या कुछ भी आपको पोस्ट करना है, रील पोस्ट करना है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जनाब अबाउट पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको इस पेज के ये जो डिटेल्स है ना, इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये अगर आप फिल करें तो बेहतर है। ना भी करें तो कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर आप एक प्रोफेशनल पेज बना रहे हैं। अब इस पेज पे आप मेटा बिज़नेस सूट से भी कर सकते हैं अपलोडिंग। तो जनाब आते हैं हम वापस अपने कंटेंट आइडिया की तरफ कि आपने कंटेंट कैसे फाइंड करना है। अपना कंटेंट है तो बहुत बेहतर है। कॉपीराइट फ्री कंटेंट कैसे फाइंड करना है, दूसरों के कंटेंट पे कैसे काम करना है, आजकल बहुत से लोग इसी पे कर रहे हैं। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कंटेंट, मिसाल के तौर पर आपने पेज तो बना लिया, अब इसमें अपलोड क्या करेंगे। ये चीज़ बहुत से लोगों के लिए मतलब परेशान कुन है। वो इस बात को लेके बड़े परेशान रहते हैं कि जी कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जनाब देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस बोनस पे काम कर रहे हैं तो मीम्स और टेक्स्ट आपको पोस्ट करने हैं। अगर आप रील्स एंड इन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं तो आपको वीडियोस पोस्ट करनी होंगी। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको यूएसए की आईडी चाहिए होगी। यूएसए की आईडी आप आरडीपी या एलडी क्लाउड, यूएसए की आईपी मैनेज करेंगे। मैं आपको आरडीपी का भी थोड़ा झलक दिखाता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको मिलता है आपके पीसी पे, उसके बाद एक आईपी एड्रेस आप ख़रीदते हैं जहाँ से आरडीपी, वो एडमिन यूज़र नेम आपको देते हैं। इस तरह आप कनेक्ट होकर अपने आरडीपी पे लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं इस आरडीपी में लॉगिन हो गया, मतलब एक कंप्यूटर से मैं दूसरे कंप्यूटर में आ गया। अब इस कंप्यूटर की जो आईपी एड्रेस है, जो अभी आरडीपी है ना, ये अमेरिका की आईपी एड्रेस पे चल रहा है। और इस पे whoair.net पे आप अपनी आईपी भी चेक कर सकते हैं, आईपी की लोकेशन और मज़ीद डिटेल्स भी, आपका टाइम जोन, ये वो। अब देखिए, ये आईपी एड्रेस न्यूयॉर्क की है। अब अगर हम पाकिस्तानी आईडी में, पाकिस्तानी ब्राउज़र में, मैंने आरडीपी ऑफ़ किया, पाकिस्तानी आईडी में आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी आईपी ये वाली चल रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आरडीपी की समझ आ गई होगी कि आईपीज़ वगैरह कैसे चेंज होते हैं। परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप आरडीपी यूज़ करेंगे, बाकी रील्स और इन स्ट्रीम के लिए आप पाकिस्तानी आईडी से कंटेंट डालें। जब आपको लगे क्राइटेरिया पूरा हो गया, उसके बाद जाके आप उसको मूव कर सकते हैं। अब जनाब कंटेंट कहाँ से उठाना है, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो से लेकर, रंबल से लेकर, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप उठा सकते हैं कंटेंट। अब अगर आप परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको मीम्स, टेक्स्ट, इस टाइप के मतलब तस्वीरें वगैरह, तो आप अब देखें, अमेरिकन कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें केट, डॉग्स, एडीएचडी, डैड जोक्स, जोकर्स, बीटीएस वगैरह, मतलब वहाँ की ऑडियंस इन चीज़ों को पसंद करती है। तो आप केट मीम्स का बना लें, ऐसे ही केट्स की तस्वीरें वो गूगल से उठा के, इधर उधर फ्री पिक से उठा के, और डैड जोक्स, मीम्स, आई थिंक इस पे ना ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है। तो इस तरह आप मीम्स पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको
सर्च करना होगा फेसबुक पे मीम्स से रिलेटेड अपने, जैसे कैट मीम्स की अगर हम बात करें या डैड जोक्स की बात करें, तो आपने पहले सर्च करने हैं उस टाइप के ग्रुप्स, 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, उन ग्रुप से कंटेंट उठाना है और अपने आईडी अपने पेज पे पोस्ट करना है। ठीक है, इन ग्रुप्स मिसाल के तौर पर आपने ऊपर वाले ग्रुप से पोस्टिंग किया और नीचे वाले में पेस्ट कर दिया वहाँ से कॉपी करके, तो वो अप्रूव हो जाएगा क्योंकि दोनों डैड जोक्स ही हैं। तो इस तरह आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स पेजेस को अलाउ करते हैं पोस्टिंग करने की, कुछ सिर्फ आईडीज़ को। तो आईडी का प्रोफेशनल मूड ऑन है, तब भी आप उस आईडी यूएसए की लोकेशन पे आपने लॉगिन किया हुआ है और उसमें इस तरह के ग्रुप्स यूएसए वाले ज्वाइन किए हुए हैं और इसी टाइप के मीम्स आप डाल रहे हैं। इस तरह कैट मीम सर्च करके आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करें जो जिनकी मेंबर मतलब काफ़ी 1 लाख से अबव हों या मतलब बहुत ज़्यादा हों। इस तरह आप देखिए मीम्स पे कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये तो कैट मीम्स का तो नहीं है बहरहाल। इस तरह आप ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं अपनी आईडी से और पेजेस से भी इस तरह कर सकते हैं। अब जनाब ये पाकिस्तानी आईडी पे शायद इस तरह आपको अच्छे अच्छे ग्रुप्स ना मिलें। जिस कंट्री के ग्रुप्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसी आईडी उसी लोकेशन पे, और इस पे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं आरडीपी और यूएस की आईडी। अब जनाब कंटेंट आप कहाँ से उठा सकते हैं, ये बातें भी आ जाती हैं। और परफॉर्मेंस बोनस के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस पोस्ट करने हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तमाम चीज़ें पोस्ट करूं तो रील्स और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, आपका पेज ग्रो करेगा, फॉलोअर्स कुछ बढ़ेंगे। अब परफॉर्मेंस के लिए फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, लेकिन इतने तो हों कि आपके पेज पे कुछ इंगेजमेंट आए, 500, 1000, 2000 फॉलोअर्स तो हों आपके पास। आप बूस्ट लगा के भी फॉलोअर्स, अमेरिकन फॉलोअर्स ले सकते हैं, या जो है आप कंटेंट अच्छा अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वायरल जाएंगे। आज तक मैंने कभी बूस्टिंग नहीं की, लेकिन ये कि अभी मेरे पास ऑडियंस जमा हो चुकी है, काफ़ी सारे पेजेस हैं, उनके ज़रिए मैं शेयरिंग करके इधर उधर से फॉलोअर्स लेके आता हूँ। अब कैट मीम्स, डॉग मीम्स, या अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका में ना इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही इन पे फोकस किया जाता है। अब ADHD मीम्स पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक ग्रुप भी लिंक शेयर करूँगा, वो ज्वाइन करके आप उसमें फ्री में पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आरडीपी के अंदर फ़ोन कैसे बनाते हैं उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। फिर हम तफसील से बात करेंगे कि आज हमारा जो मौजू है वो है ADHD। मिसाल के तौर पर मीम्स हम गूगल से उठाएंगे, कोई अच्छा मीम हमें नज़र आता है तो मैं इनमें से कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ से कोई कंटेंट उठाता हूँ और उसको मैं कोशिश करूँगा पेज पे अपलोड करने की, क्योंकि आरडीपी इस वक्त स्लो चल रही है तो शायद अपलोड ना हो जाए, ना हो पाए। लेकिन ये मीम्स हैं, ये शायद आपको या हमें समझ ना आए, लेकिन यूएस के लोगों को समझ आते हैं कि इसका क्या मकसद है, कि वो अपने हिसाब से इस तरह के मीम्स बना सकते हैं। अब ADHD एक डिसऑर्डर है, वहाँ पे उन लोगों को जो ADHD होते हैं ना वो अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, तो उन पे मीम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मीम मैंने डाउनलोड कर लिया। अब चाहें तो आप इसका ये जो टैग है वो हटा सकते हैं, एक पेज का टैग दिया गया उसको एडिट करें, और ये ब्लू स्टैक के ज़रिए हम आरडीपी के अंदर भी वर्चुअल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जो हमारी अमेरिकन आईडी होती है। मैं अच्छा आईडी आप या तो यूएसए की ख़रीदेंगे या आप ख़ुद बनाएंगे। अगर आपका मतलब आईपी एड्रेस वाइट लिस्टेड है तो 30 दिन के बाद वो पेज जो है आपकी आईडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। आप अपने नाम पे बना लें, पाकिस्तानी नाम पे बना लें, आईडी कार्ड बाद में वही सबमिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं ओपन करता हूँ आरडीपी के अंदर आपका फ़ोन, वर्चुअल फ़ोन इस तरह ओपन होता है। उसके बाद आपकी आईडी में आप पेजेस स्विच कर सकते हैं, पेजेस पे पोस्ट कर सकते हैं, आईडी के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं कोशिश करूँगा इधर से इमेज पोस्ट करने की, और यहाँ पे आप देखते हैं मेरे न्यूज़ फीड में भी इस टाइप के मीम्स हैं, ये भी, इनको भी ADHD मीम्स बोलते हैं। तो ADHD जो है, ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस है इस पर, और मेरे तमाम पेजेस इस टॉपिक पे मैं नए पेजेस बनाता हूँ, इनको ग्रो करता हूँ। तो मैं इस हवाले से एक ग्रुप का लिंक भी पेस्ट कर दूँगा, आप वो ज्वाइन कर लें, आप भी इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि केट्स से लेकर डॉग्स तक मुख्तलिफ कंटेंट है, हज़ारों की तादाद में कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उठा के लगा सकते हैं। ये मैटर नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि आप इस टॉपिक पे करें। तो ये अपलोड नहीं हो रहा, चलिए हम ऐसा करते हैं कि वापस आते हैं और मज़ीद आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये आपने फेसबुक पे यार तस्वीर पोस्ट करना और हैशटैग के साथ रिलेवेंट हैशटैग आपको मिल जाते हैं उस टॉपिक पे। आप हैश लिखेंगे, खुद ADHD लिखेंगे तो ADHD से रिलेटेड आगे जितने हैशटैग होंगे वो खुद बताएगा, आपको सजेस्ट करेगा। इस तरह डैड जोक्स आप लिखेंगे, हैश लगा के डैड लिखेंगे तो जोक्स खुद आएंगे उसके हैशटैग्स। तो 5, 6, 10, 11 हैशटैग्स जितने ज़्यादा लगाएंगे फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि अगर आप एड ऑन रील पे काम करना चाह रहे हैं या वीडियो कंटेंट पे, तो उसके लिए आपको क्राफ्ट, चाइनीज़, फुटबॉल, ADHD, फ़नी, टिकटॉक, गर्ल्स, ट्रेंडिंग वगैरह वगैरह। अब ट्रेंडिंग से मुझे याद आया कि
मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, आप उन टॉपिक्स पे पेज बना लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैंने बनाया था अंजू नसरुल्लाह वाला जो वाक़या हुआ था। अब आप सोचेंगे कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? वही एक ट्रेंडिंग वाक़या था, मैंने इसके नाम का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है? एक पेज भी बना लिया, पेज पे मुझे परफॉर्मेंस बोनस मिला हुआ है क्योंकि उस पे अच्छी खासी एंगेजमेंट आई थी और अमेरिकन आईडी पे बनाया था मैंने और ग्रुप भी बनाया था। तो मैं सर्च करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये ग्रुप्स नहीं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मेंबर आ गए और अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड सर्च में न्यूज़ लिखा हुआ है, तो सिर्फ़ अंजू नसरुल्लाह लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस तरह जिस बंदे ने पहले ग्रुप बनाया तो वो ज़ाहिर है पहले ऑडियंस लेके जाएगा। पहले मैंने ग्रुप बनाया था, अब आप देख लें 78,000 तकरीबन मेंबर्स हो गए, 79, ठीक है? तो 2-3 हफ़्ते हो गए हैं और इस पे डेली 5-6 हज़ार मेंबर्स आ रहे हैं और मैं सिर्फ चंद ऐसे तस्वीरें उठा के डाल रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो पब्लिक कंटेंट है यार, अब इसमें कोई कॉपीराइट का सीन तो नहीं है। बहरहाल ये एक आइडिया था, इस तरह आप ग्रुप्स बना के उनको ग्रो भी कर सकते हैं। अमेरिकन ग्रुप बना लें तो बेहतर है। इस तरह मैंने एडीएचडी पे या मुख्तलिफ अमेरिकन ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। इस तरह ट्रेंडिंग टॉपिक आप अमेरिका में देख लें, ट्विटर वगैरह पे, गूगल ट्रेंड्स में, जहाँ से आपको लगता है कि यार ये चीज़ अब अमेरिका में ट्रेंड कर रही है, यूएस में, कनाडा में। अब बात आती है कि कंटेंट कहाँ से उठाना है। आप टिकटॉक से उठा सकते हैं। टिकटॉक में ऐसे क्रिएटर्स, अब देखें ये कंटेंट है, अब ये बंदा पता नहीं फेसबुक पे है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसका नाम उठा के फेसबुक पे चेक करना है कि यार ये बंदा, ये फोटोग्राफर है या नहीं, क्योंकि इसके देखिए फॉलोअर देख रहे हैं, कंटेंट तो बहुत अच्छा है और एचडी क्वालिटी में आपने ये कंटेंट डाउनलोड करके फेसबुक पे डालना है। इसी नाम का पेज बनाना है, इस बंदे के नाम का, ठीक है? तो ये कॉपी लिंक करें और वीडियो सेवर फॉर टीटी के नाम से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आता है, वो बहुत फास्ट मतलब एचडी क्वालिटी में आपको बगैर वाटर मार्क के टिकटॉक वीडियोस डाउनलोड करके दिखाता है। मेक श्योर कि आपकी टिकटॉक से जो वीडियोस उठा रहे हैं या कहीं से उठा रहे हैं वो एचडी क्वालिटी में हो। तो गूगल पे आप एचडी डाउनलोडर कोई सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टिकमैट मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक ये इतना वो नहीं है जितना वीडियो सेवर फॉर टीटी के नाम से एक मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था। वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। वाइल्डी क्लाउड वाली वीडियो में मैंने शायद बताया होगा, आप वो चेक कर सकते हैं चैनल पे। बहरहाल चैनल पे आ गया तो सब्सक्राइब करें, वैसे करें या ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर है, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आगे लेके आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब आप इसको पेज पे अपलोड कर सकते हैं एंड मेटा बिजनेस स्विच से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फुटबॉल वाला कंटेंट हो या कोई इस टाइप का, उसमें कॉपीराइट का ख़तरा होता है, तो आपने ऐसा कंटेंट जो पब्लिकली अवेलेबल हो वो उठाना है। प्रोफेशनल कंटेंट कभी भी नहीं उठाना है, जैसे मिस्टर बीन हो गया या इस टाइप के, जैसे मतलब ऐसे तरीके से या तो आप एडिटिंग कर सकते हैं तो एडिटिंग करें। तो अब टिकटॉक पे आप देख लें कि किस किस्म के कंटेंट इस वक्त लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे नहीं, आप उनका उठा सकते हैं। और क्राफ्ट वगैरह पे भी आप देख लें, क्राफ्ट की वीडियोस तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और लेकिन ये कि वहाँ पे फिर कॉपीराइट, और दूसरी बात वीडियो में अगर म्यूज़िक है ना, तो वो वीडियो कभी भी आप कॉपी ना करें। आप ऐसे वीडियोस उठाएं जिसमें कोई बंदा, कोई क्रिएटर बातचीत कर रहा हो, कोई फ़नी बात कर रहा हो, कोई लड़की हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, कोई बंदा कुछ काम कर रहा हो, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात। अब ये देखें, इस बंदे ने ये वीडियो जो है एडिट करके इसको बीच में आप देखें किस तरह छोटा बनाया है। अब ये टिकटॉक भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये कॉपीराइट कंटेंट है। तो ये बंदा भी कोई पाकिस्तानी ही लग रहा है। फिलहाल आप स्नैक से, आप लाइकी से, आप रंबल से, आप यूट्यूब से, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की वीडियोस दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अगर यूट्यूब वाले बंदे की वीडियोस नहीं है तो अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर पेज पे ऑप्शन होता है रील से लेकर पोस्ट अपलोड करने का। और मेटा बिजनेस स्वीट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। हैशटैग्स आप उस वीडियो से उठा सकते हैं, या हैशटैग आप हैश लगा के आगे कुछ भी लिख दें तो वो मेक श्योर कि आपके हैशटैग्स जो है रिलेवेंट हों, एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है? तो इस तरह आप मेटा बिजनेस स्वीट में पोस्टिंग कर सकते हैं। रील्स भी यहाँ से अपलोड होती हैं, वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड हो सकती हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से facebook.com से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है? मोबाइल पे भी आप रील्स के सामने जो क्रिएट का बटन होता है वहाँ पे क्लिक करके रील अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप रील अपलोड कर रहे हैं तो रील करें, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं तो हैशटैग के साथ लाजमी अपलोड करें। और आजकल क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो जो ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं तो वो आपको अलाउ करता है कि ये पोस्ट ग्रुप में भी पोस्ट करें, वहाँ से आप ग्रुप टिक करके पोस्ट करें, तो दोनों में, पेज पे भी और ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था वो तरीका कि जिसके ज़रिए आप कंटेंट अपलोड करेंगे। और आई थिंक कंटेंट अपलोड करने में कोई बड़ा मसला तो है नहीं। तो इस तरह आप हैशटैग्स के साथ इस तरह का कंटेंट उठाएं जो, उसमें अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तब भी ओके है, ठीक है?
तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वॉइस बाद में ऐड किया था। यहाँ पे अब मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ। जैसे अब कैट मीम्स है ना, कैट मीम्स के 3-4 ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। एक से उठाएं दूसरे में पोस्ट कर दें, एक से उठाएं दूसरे तीसरे में पोस्ट कर दें। और यहाँ पे ADHD मीम्स के हवाले से मेरा एक ग्रुप है जिसमें 13,000 मेंबर हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं ADHD से रिलेटेड मीम्स। आप गूगल से उठाएं या किसी दूसरे ग्रुप से उठा के वहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी इंगेजमेंट मिल सकती है। अब 10-15 दिन अगर आप किसी पेज पे जो USA की ID पे मैनेज हो रही हो और वो पेज 30 डेज़ ओल्ड हो कम अज़ कम, तो 10-15 दिन के अंदर आप उसमें हैशटैग्स के साथ तस्वीरें और मीम्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट भी पोस्ट कर रहे हैं, तो टेक्स्ट भी आपको मिल जाता है। अब ADHD से रिलेटेड आप टेक्स्ट सर्च करेंगे तो आपको टेक्स्ट पोस्ट भी बहुत सारे मिल जाएंगे, वो पोस्ट भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं ग्रुप्स में कि भाई ADHD क्या है, या आपको आपका फेवरेट डॉग कौन सा है, आपके फेवरेट कैट्स क्या है, आपके कैट की कोई कहानी सुनाओ, या इस टाइप की कुछ भी आप पोस्ट करें तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो इंगेजमेंट अच्छी खासी आ जाती है। अब फॉलोअर्स मैटर नहीं करते परफॉर्मेंस बोनस के लिए, लेकिन रील्स के लिए भी, रील्स इस वक्त एड ऑन रील जो है इनवाइट बेस पे है, लेकिन जल्द सुनने में यही आ रहा है कि उसका क्राइटेरिया आएगा, लेकिन अब तक सिर्फ इनवाइट बेस पे है। तो आपको इनवाइट उसका भी आ सकता है, अब 100-50 फॉलोअर हों भी आ सकता है। परफॉर्मेंस बोनस पे भी यही सीन है, लेकिन कोशिश करें आप 1,000 तक फॉलोअर्स लेके आ जाएँ। तो वो आप रील साथ पोस्ट करेंगे तब भी आएंगे फॉलोअर्स, क्योंकि रील से आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, क्योंकि रील जल्दी वायरल होते हैं मीम्स के मुकाबले में। या ग्रुप में जो आप पोस्टिंग करते हैं ना, उन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं जिन्होंने आपके कमेंट पे लाइक किया है, आपके पोस्ट पे कमेंट किया ना, तो या रिएक्शन दिया है, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं कि आपके पेज को फॉलो करें। फॉलोअर आप बूस्टिंग से भी लेके आ सकते हैं, अगर आप बूस्ट करेंगे वहाँ की ऑडियंस को तो तब भी अच्छा है। बहरहाल वो पेज जो है, अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस का इनवाइट आता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं या ख़ुद यूज़ कर सकते हैं अमेरिकन बैंक लगा के। उसका भी अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको कि आप कैसे बैंक लेंगे और किस तरह बैंक लग सकता है, किस टाइप के बैंक्स जो है वो कारआमद हैं और किस टाइप के नहीं हैं। तो जनाब ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं, कैट मीम से लेकर डॉग्स या कुछ भी एनिमल से रिलेटेड आप पोस्ट करें, आपको वहाँ की ऑडियंस इंगेजमेंट मिलती है। ये पोस्टिंग आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी ID पे भी, लेकिन कंटेंट उस इलाके का दें जिस इलाके को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर US का कंटेंट कैट मीम्स वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ की ऑडियंस में वायरल हो जाएगी और वहाँ के कुछ फॉलोअर्स ले लें आप, फिर आप जो है पोस्टिंग करें। या कोशिश करें किसी US बंदे का जो ID है ना उसको एडमिन बना दें अपने किसी दोस्त का। बहुत से लोग अभी इस वक्त काम करें मार्केट में। आप इवन शायद बाद में मैं भी कुछ अपने टीम बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ मिलके भी मेरे अमेरिकन ID को एडमिन बना सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी IDs हैं। तो पेज एडमिन होने से कंटेंट आप ख़ुद पाकिस्तानी अपलोड करें तो इस तरह भी इनवाइट आ सकता है। लेकिन जब आपके क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आप सिर्फ उसको US की ID पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट बहुत है, आप बस ये देखें कि वहाँ की ऑडियंस को समझें थोड़ा सा। जब आप इस काम में इन होंगे, आप LD क्लाउड लेंगे या वैसे इस तरह ग्रुप्स फाइंड करके आप वहाँ से कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कंटेंट, ऑडियंस सब कुछ समझ आएगी। और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि आपके मीम्स भी वायरल जाएंगे वहाँ के ग्रुप्स में। और जब मीम्स वायरल जाते हैं और पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाते हैं, रील्स वायरल जाते हैं, कंटेंट पे कभी कभी ऐसा होता है कॉपीराइट्स वगैरह के भी सीन होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर कॉपीराइट का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो फेसबुक पे इतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्रिएटर आ जाता है, आपका एक पेज उड़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, दूसरा पेज बना लें, तीसरा पेज बना लें। और पोस्टिंग आप फ़िलहाल पाकिस्तानी ID से भी कर लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते RDP, LD क्लाउड फ़ोन या VPN वगैरह, तो ये चीज़ें हैं। आई थिंक यहाँ पे तमाम बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें शायद मैं बताना भूल गया। तो अच्छा, इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये मैं ग्रुप्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आप ज्वाइन करेंगे। और कुछ पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो फेसबुक बोनस वगैरह पे काम करते हैं। तो कम्युनिटी बनी हुई है, मैं उसका लिंक भी दूंगा। उस ग्रुप का नाम है कम्युनिटी दैट केयर्स पाकिस्तान। वहाँ पे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सारा इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, और सारा अमेरिकन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्राफ्ट से लेकर फुटबॉल, ADHD, फ़नी, ये टॉपिक समझ आ गए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आइडिया मिल जाता है, आप US के ID अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सजेशन में बहुत से ग्रुप्स नज़र आते हैं,
तो वो ज्वाइन करके आप उनका कंटेंट उठा लें। या आप ख़ुद कोई अगर एनिमल लवर हैं या कोई इस टाइप का आपके कोई शौक़ है, इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक पे आप बना लें, ठीक है। अब पेजेस के नाम आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। मैं और दूसरा ऐसे लोगों को भी आप, जैसे मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि टेल मी सम यूएस क्रिएटर्स वो आर जो टिकटॉकर्स हैं जो फेसबुक पे नहीं हैं। अब चैट जीपीटी कभी कभी तो बताता है, कभी कभी नहीं बताता, लेकिन आपने उसमें प्रोमोट्स ऐसे डालने हैं कि वो आपको बताए कि भाई ये बंदा इस वक्त टिकटॉक पे है और फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो बंदा अगर फेसबुक पे है भी तब भी वो रील्स अपलोड नहीं करता। अगर रील्स पे इतना भी कॉपीराइट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अनओरिजिनल कंटेंट का ऑप्शन आता है जो कि इतना ख़तरनाक नहीं है जिस तरह वो कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। अनओरिजिनल फेसबुक खुद डिटेक्ट कर लेता है। बहरहाल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलता हूँ मुझे कुछ रैंडम नाम्स बता दें जो टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे नहीं है। ये देखिए नेम्स बता रहे, मैंने फ़नी टिकटॉकर लिखा था। तो अब इनकी वीडियोस भी डाल सकते हैं, इनके नाम का पेज बना के, या इनके नाम के आगे लिख सकते हैं भाई अलेक्जेंडर लवर्स, अलेक्जेंडर टिकटॉकर या ADHD या कुछ भी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये तमाम बातें क्लियर हो गई। तो ये तरीका है जिस पे सब काम कर रहे हैं। और कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। आप ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट, यूट्यूब से लेकर रंबल तक, आपको टिकटॉक, सिर्फ टिकटॉक कंटेंट भी उठाए ना, वहाँ के लोग जो टिकटॉकर हैं वो फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं हैं, या ऐसे ऐसा कंटेंट जो पब्लिकली अवेलेबल है आप उस पर काम कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं लिंक फेसबुक आईडी का भी दूंगा, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लें लगे हाथों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सीरीज़ इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। और बाय बाय।